2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। यह एक ऐसी टीम थी जो इतनी मीडियोकर थी, इतनी लगातार एवरेज, कि यूरोप की एक टॉप साइकिल बनाने वाली कंपनी ने उन्हें साइकिलें बेचने से तक मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके ब्रांड की बदनामी होगी। 110 सालों में किसी भी ब्रिटिश साइक्लिस्ट ने कभी टूर डी फ्रांस नहीं जीता था। फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक व्यक्ति को काम पर रखा। ब्रेल्सफोर्ड कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी नई रणनीति लेकर नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पर काम किया जिसे उन्होंने द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा। विचार बहुत सीधा था। अगर आप साइकिल चलाने से जुड़ी हर उस छोटी से छोटी चीज को अलग अलग करें जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और फिर हर चीज में सिर्फ 1% का सुधार करें, तो जब आप उन सबको एक साथ मिलाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने साइकिल की सीटों के डिजाइन को बदला ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों। उन्होंने बेहतर ग्रिप के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा। उन्होंने राइडर्स को अपनी मांसपेशियों का तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को कहा। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह देखने के लिए अलग अलग तरह के मसाज जेल का परीक्षण किया कि किससे मांसपेशियां सबसे तेजी से रिकवर होती हैं। उन्होंने एक सर्जन को काम पर रखा ताकि राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया जा सके और सर्दी जुकाम होने की संभावना कम हो। उन्होंने हर राइडर के लिए सबसे अच्छी नींद पक्की करने के लिए बेहतरीन तकिए और गद्दे तक खोजे। 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने दबदबा बनाया और उपलब्ध 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 4 साल बाद लंदन में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसी साल ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने। कंपाउंड इफेक्ट, द कंपाउंड इफेक्ट। मैं आपको साइकिल के टायर और हाथ धोने के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक जादुई छड़ी या रातों रात होने वाले चमत्कार की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमें एक बड़े हीरो जैसे पल की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हमें एक महीने में 25 किलो वजन कम करना है या रातों रात $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करना है। लेकिन जेम्स क्लियर का तर्क है कि आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए पैसा कई गुना बढ़ता है, उसी तरह आपकी आदतों का असर भी आपके उन्हें दोहराने पर कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो सकते हैं, तो अंत में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत, अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बदतर होते हैं, तो आप गिरकर लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। आज आपकी जिंदगी मूल रूप से आपकी आदतों का ही कुल जोड़ है। आप कितने फिट हैं, यह आपकी आदतों का नतीजा है। आप कितने खुश हैं, यह आपकी आदतों का नतीजा है। आप कितने सफल हैं, यह आपकी आदतों का नतीजा है। छुपी हुई क्षमता का पठार, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम अपनी आदतें क्यों छोड़ देते हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्रेस लिनियर में होगी। हम सोचते हैं कि अगर हम आज कसरत करेंगे तो हमें कल ही फर्क दिखना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं, मैं 3 दिन से दौड़ रहा हूं और मुझे कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। यह काम नहीं करता। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। एक ठंडे कमरे में टेबल पर रखे एक बर्फ के टुकड़े की कल्पना करें। कमरे का तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। 26, 27, 28, बर्फ का टुकड़ा अभी भी वही है। 29, 30, 31, अभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर तापमान 32 डिग्री पहुंचता है। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। उस 1 डिग्री के बदलाव ने सारा काम नहीं किया। यह उससे पहले के सभी डिग्री के बदलावों का एक्यूमुलेशन था। आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। आप शायद 1 महीने तक वर्कआउट करें और आईने में कोई बदलाव न देखें, लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी जमा कर रहे हैं। सफलता आपकी आदतों का एक लैगिंग मेजर है। पार्ट 1, द फंडामेंटल्स। पहचान बनाम लक्ष्य, आइडेंटिटी वर्सेस गोल्स। ज्यादातर लोग बहुत बड़े लक्ष्य तय करके अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। मैं एक मैराथन दौड़ना चाहता हूं, मैं एक किताब लिखना चाहता हूं। क्लियर का तर्क है कि दरअसल लक्ष्य ही समस्या है। जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल चाहता है,
हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। अगर सफल और असफल लोग एक ही लक्ष्य साझा करते हैं तो लक्ष्य वह चीज नहीं हो सकता जो जीतने वालों को हारने वालों से अलग करता है। इसका विकल्प यह है कि अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान दें। व्यवहार में बदलाव एक 3 परतों वाले प्याज की तरह है। आउटकम्स, यह वो है जो आपको मिलता है, जैसे वजन कम करना। प्रोसेस, यह वो है जो आप करते हैं, जैसे जिम जाना। आइडेंटिटी, यह वो है जिस पर आप विश्वास करते हैं, जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। सच्चा व्यवहार परिवर्तन ही पहचान का परिवर्तन है। आउटकम बेस्ड, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह व्यक्ति अभी भी खुद को एक ऐसा स्मोकर मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। आइडेंटिटी बेस्ड, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। यह व्यक्ति खुद को एक नॉन स्मोकर मानता है। जब आप खुद को एक रनर के रूप में देखते हैं तो आपको खुद को दौड़ने के लिए मनाना नहीं पड़ता। आप बस उसी के अनुरूप काम कर रहे होते हैं जो आप हैं। आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। आदत का चक्र, द हैबिट लूप। किसी आदत को बदलने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह कैसे काम करती है। हर आदत 4 कदमों वाले एक लूप का पालन करती है। क्यों? आपके दिमाग को कोई काम शुरू करने का ट्रिगर देता है। क्रेविंग, इसके पीछे की मोटिवेशन है। रिस्पॉन्स, वह असल आदत जो आप करते हैं। रिवॉर्ड, हर आदत का अंतिम लक्ष्य। अगर इन 4 चरणों में से कोई भी अपर्याप्त है तो कोई आदत टिक नहीं पाएगी। जेम्स क्लियर इस लूप को कंट्रोल करने के लिए व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं। भाग 2। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। लागू करने के इरादे। आदतों के फेल होने का सबसे आम कारण स्पष्टता की कमी है। लोग कहते हैं, मैं बेहतर खाना खाऊंगा, लेकिन वे यह नहीं बताते कि कब या कहां। क्लियर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस नामक एक रणनीति की सलाह देते हैं। इसका फॉर्मूला है, मैं समय, बजे, जगह पर व्यवहार काम करूंगा। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग लिखकर तय करते हैं कि वे ठीक कब और कहां कसरत करेंगे, उनके असल में ऐसा करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा होती है जो ऐसा नहीं करते। यह मत कहिए, मैं ज्यादा पढ़ूंगा। यह कहिए, मैं सुबह 7 बजे रसोई की कुर्सी पर 20 मिनट तक पढ़ूंगा। आदतों को जोड़ना, आप हैबिट स्टैकिंग के जरिए इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। इसमें एक नई आदत को अपनी किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना शामिल है। फॉर्मूला है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अपनी सुबह की कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। अपने ऑफिस के जूते उतारने के बाद मैं तुरंत अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। नए व्यवहार को किसी पुराने व्यवहार से जोड़कर आप अपनी पुरानी दिनचर्या की गति का इस्तेमाल खुद को नए काम की ओर ले जाने के लिए करते हैं। माहौल का डिजाइन, माहौल वह अदृश्य हाथ है जो इंसानी व्यवहार को आकार देता है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो घर की हर मेज पर एक बोतल रख दें। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करना चाहते हैं तो गिटार को लिविंग रूम के बीचों बीच एक स्टैंड पर रखें। उसे अलमारी में न छिपाएं। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट बनाएं और अपनी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य कर दें। अगर आप अपने फोन पर समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करें। अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं तो इस्तेमाल के बाद टीवी का प्लग निकाल दें। भाग 3। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। डोपामीन लूप। हम सिर्फ इनाम मिलने से प्रेरित नहीं होते, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद से प्रेरित होते हैं। यह डोपामीन का बढ़ना है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया इतना लत लगाने वाला है। एक लाइक या कमेंट मिलने की संभावना हमें स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करती है। किसी मुश्किल आदत को टिकाए रखने के लिए हमें उसे आकर्षक बनाना होगा। क्लियर टेम्पटेशन बंडलिंग का सुझाव देते हैं। इसका मतलब है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ दें जो आपको करना जरूरी है। वह रोनन बर्न नाम के एक इंजीनियरिंग छात्र का उदाहरण देते हैं। उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन वह जानता था कि उसे कसरत करने की जरूरत है। इसलिए उसने अपनी जिम वाली साइकिल को हैक करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया।
उसने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो नेटफ्लिक्स को तभी चलने देता जब वह एक तय स्पीड से ज्यादा तेज साइकिल चला रहा हो। अगर वह धीमा होता तो शो रुक जाता। वह अपनी चाहत को अपनी जरूरत के साथ जोड़ रहा था। परिवार और दोस्तों की भूमिका। इंसान झुंड में रहने वाले जानवर हैं। हम दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं। बेहतर आदतें बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ऐसे कल्चर या समूह में शामिल होना जहां आपका मनचाहा व्यवहार एक सामान्य बात हो। अगर आप किताबें पढ़ने वाले बनना चाहते हैं तो एक बुक क्लब से जुड़ें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एक रनिंग ग्रुप से जुड़ें। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो वही काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो उनके जैसा बनने की आपकी तलब आपकी आदत को बढ़ावा देगी। यह साझा पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को और मजबूत करती है। भाग 4। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। इंसानी स्वभाव कम से कम प्रयास के नियम का पालन करता है। हम हमेशा उस रास्ते की ओर आकर्षित होते हैं जहां सबसे कम रुकावट होती है। इसलिए लक्ष्य यह है कि अच्छी आदतों से जुड़ी रुकावटों को कम किया जाए और बुरी आदतों से जुड़ी रुकावटों को बढ़ाया जाए। क्लियर, एक फोटोग्राफी क्लास का उदाहरण देते हैं। प्रोफेसर ने क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप ए को बताया गया कि उन्हें क्वांटिटी के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। ए ग्रेड पाने के लिए उन्हें 100 तस्वीरें खींचनी थीं। ग्रुप बी को बताया गया कि उन्हें क्वालिटी के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। ए ग्रेड पाने के लिए उन्हें सिर्फ एक तस्वीर जमा करनी थी, लेकिन वह बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। सेमेस्टर के अंत में सबसे बेहतरीन तस्वीरें क्वांटिटी वाले ग्रुप से आईं। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ ग्रुप बी सिर्फ परफेक्शन के बारे में सोच विचार करता रहा, वहीं ग्रुप ए बाहर जाकर तस्वीरें खींच रहा था, प्रयोग कर रहा था, गलतियां कर रहा था और सीख रहा था। सबक, मोशन बनाम एक्शन। प्लानिंग करना मोशन है, काम करना एक्शन है। आपको एक्शन लेना चाहिए। 2 मिनट का नियम, काम को टालने की आदत को रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। साल में 30 किताबें पढ़ें, बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ें। 3 मील दौड़ें, बन जाता है अपने दौड़ने वाले जूते पहने। लक्ष्य है बस वहां मौजूद रहने की कला में माहिर होना। आप उस आदत को बेहतर नहीं बना सकते जो अभी तक बनी ही नहीं है। पहले आदत स्थापित करें, भले ही वह सिर्फ 2 मिनट के लिए हो, और फिर बाद में उसे बेहतर बनाएं। माहौल तैयार करना, सही काम करना आसान बनाएं। अगर आप सुबह हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं तो रात को ही कटोरी और चम्मच निकाल कर रख दें। अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो अपनी स्केचबुक खुली और अपनी पेंसिलों को छीलकर अपनी मेज पर रखें। इसके विपरीत अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बना दें। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं तो अपने फोन से ऐप्स डिलीट कर दें ताकि आपको हर बार ब्राउज़र के जरिए लॉग इन करना पड़े। वह अतिरिक्त रुकावट आपके दिमाग को यह पूछने के लिए पर्याप्त समय देती है कि क्या मैं सच में यह करना चाहता हूं। भाग 5। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। पहले 3 नियम इस बात की संभावना बढ़ाते हैं कि इस बार कोई व्यवहार किया जाएगा। चौथा नियम इस बात की संभावना बढ़ाता है कि अगली बार उस व्यवहार को दोहराया जाएगा। नियम यह है, जिस काम का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है। जिस काम की तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। समस्या यह है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर देरी से मिलता है। आज आप दर्द महसूस करते हैं लेकिन 1 साल में फिट हो जाते हैं। बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। चीनी अभी खाने में अच्छी लगती है लेकिन वजन बाद में बढ़ता है। एक अच्छी आदत को टिकाए रखने के लिए आपको तुरंत सफलता का एहसास होना चाहिए। क्लियर हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। अपनी दीवार पर एक बड़ा कैलेंडर लगाएं। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं तो उस दिन पर एक बड़ा लाल एक्स का निशान लगाएं। कुछ समय बाद आपके पास एक्स की एक चेन बन जाएगी। आपका लक्ष्य सीधा हो जाता है। इस चेन को मत तोड़ो। प्रोग्रेस को इस तरह अपनी आंखों से देखना संतोषजनक होता है। यह एक छोटी सी जीत देता है जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। कभी 2 बार मत चूको। आपका सिस्टम चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, जिंदगी बीच में आएगी ही। आप बीमार पड़ेंगे, आप व्यस्त हो जाएंगे,
आपसे कोई दिन छूट जाएगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक बार चूकना एक दुर्घटना है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। अगर आपसे कोई वर्कआउट छूट जाता है तो अपराध बोध में मत डूबिए, बस तुरंत वापस अपने ट्रैक पर आ जाइए। या तो सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता निरंतरता की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस लचीला होने और वापस उठ खड़े होने की जरूरत है। जब कोई आदत उबाऊ हो जाती है तो आप प्रेरित कैसे रहते हैं? इसका जवाब गोल्डीलॉक्स नियम है। इंसान उस समय सबसे ज्यादा प्रेरणा महसूस करते हैं जब वे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो उनकी मौजूदा क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर होते हैं। न बहुत मुश्किल, न बहुत आसान, बिल्कुल सही। अगर आप किसी 4 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेलते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। अगर आप रॉजर फेडरर के खिलाफ खेलते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खेलने की जरूरत है जो आपसे थोड़ा ही बेहतर हो। प्रेरणा बनाए रखने के लिए आपको खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने की लगातार चुनौती देनी चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, उनका मतलब लगातार काम करते रहना है। आपको 100% बेहतर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कल के मुकाबले खुद को 1% बेहतर बनाना है। सफलता कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जहां पहुंचना है, या कोई ऐसी फिनिश लाइन नहीं है जिसे पार करना है। यह सुधार करने वाला एक सिस्टम है, एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जिसे बेहतर बनाते रहना है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाइए। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान दीजिए, अपनी पहचान पर ध्यान दीजिए। आप कौन बनना चाहते हैं और उन 4 नियमों को याद रखिए। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, इसे संतोषजनक बनाएं। स्कोरबोर्ड की तरफ देखना बंद करें और अपने सिस्टम की तरफ देखना शुरू करें, क्योंकि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप हमेशा अपने सिस्टम के स्तर तक ही गिरते हैं।